हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं मोहम्मद रजक। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.2 के। तो इससे पहले भी 8.2 की वीडियो अपलोड किए हुए आधा, और आज हम बात करेंगे दूसरा प्रश्न के प्रश्नावली 8.2 में दूसरा प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में अपलोड किए थे एक के पहला प्रश्न जो था तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो उसमें 5 प्रश्न थे। तो सभी प्रश्न का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कि दूसरा नंबर ये ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा। दूसरा नंबर में कि क्या करें कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए, अर्थात उत्तर दीजिए। तो अभी ऑब्जेक्टिव ये ABCD करके जो दिया गया वो हम नहीं लिखे हैं, आपके बुक में दिया होगा, बुक को देख लेना पलटा के। तो आपके बुक में दिया गया ऑप्शन ABCD करके, तो वो हम ABCD नहीं किए हैं। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके आंसर आपको देंगे, आप मिला लेना अपने बुक से। तो दोस्तों, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी भी अच्छी से तैयारी हो सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी के साथ प्रश्नावली 8.2 की सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, अपने विकल्पों का उत्तर दीजिए। तो सही विकल्प चुनना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि सही विकल्प इसका क्या आएगा। तो अपने बुक में देखना कि सही विकल्प इसका क्या आएगा। तो चलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको तो एक फार्मूला पर भी लगा सकते हो कि सेक 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको सेक 30 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग मान लेकर बना सकते हैं। चलो, तो 10 30 का मान कितना होता है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 और फिर 10 30 का तो मान निकल गया, अब कोई जरूरत नहीं। आगे यदि सॉल्व करेंगे, क्या यही है सवाल, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 10 to 10 30 डिग्री। तो चलिए आगे हम मान इसका इनपुट करेंगे। तो 2 × 1/√3, 10 की जगह पे 1/√3 दे दी 10 30 डिग्री की जगह पे, और 2 × 2 गुना में है। तो चलिए आप बटा में 1 + 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3। अब यदि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे यदि चलेंगे तो 2/√3 और बट्टा में क्या आ जाएगा कि 1 + 1/3। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में इसका भिन्न कर लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बट्टा में 4/3, 2 दूना 4, इसको काट सकते हैं। चलो इसको आसानी के लिए आगे कर ले लेते हैं एक स्टेप और। तो 2/√3। अब यदि गुना करेंगे, कहीं पर दिया रहता है कि A/B/C/D, तो D किसके साथ गुना होता है, B के साथ, और C A के साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम करेंगे। तो 2/√3 और गुना में क्या हो जाएगा 3/4। तो 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना अब 4 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि चलो इसको 3/2√3 आ जाएगा। लेकिन 3/2√3 आंसर तो इसमें नहीं दिया गया है कहीं पे भी। चलिए बुक में भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बुक में sin 60 डिग्री है पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन में C में दिया है tan 60 डिग्री, और D नंबर में sin 30 डिग्री। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये तो नहीं है, √3/2 नहीं आया है, 3/2√3 आया है, लेकिन ये भी नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं आया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान
हो जाता है आपको कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 60 डिग्री का मान 2, इसका √3 होता है, तो √3 भी नहीं होगा। चलिए अब आगे की साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का 1/2, ये भी मान नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको परमैकरण झट से कर लेंगे हम, 2/√3 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2/√3। अब 2/√3 से गुना करेंगे तो 6/√3, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 6 1 6, 6 दूना 12, √3/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर आंसर, ए नंबर आंसर हो जाएगा बराबर में साइन 60 डिग्री। ये ए नंबर आपके बुक में दिया गया है, देख लेना पलटा के। तो चलिए इस तरह से 2 का जो पहला विकल्प हो गया ए नंबर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसको पहले उतार लीजिए, तब तक आगे फिर आगे का सवाल बताएंगे। इसको उतार लीजिए कट से, चलिए उतार लिए होंगे। अगला नंबर सवाल है दूसरा नंबर में, 2 का दूसरा नंबर सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका विकल्प जो दिया गया है ABC करके, वो आपके बुक में दिया गया है, बार बार बोल रहे हैं आपको, तो बुक उल्टा कर देखना। तो चलिए 10 45 का मान कितना होता है, स्क्वायर को तब तक के लिए भूल जाते हैं। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो चलिए बट्टा में भी 10 45 से है, तो एक ही मान से हम काम चला लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 - 10 45 का मान 1, तो 10 45 की जगह पे लिख सकते हैं 1, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, और बट्टा में क्या है 1 + 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यदि करेंगे हम तो 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 0/2 अर्थात 0 आ गया इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसमें 0 किसका है। तो देखिए 10 90 का मान कितना होता है, 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, 10 90 डिग्री का मान, 10 90 डिग्री का मान आपका हो जाएगा परिभाषित या 0 होता है। 10 90 डिग्री का मान आपको अपरिभाषित होता है, क्योंकि इससे मान सारणी में जाकर देख लेना, पूरा बढ़िया से बताएं कि अपरिभाषित कैसे हुआ था। तो मान सारणी वाला वीडियो नहीं देखे अभी तो देख लीजिएगा मान सारणी वाला वीडियो। तो 10 45 का मान, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए में दिया गया 10 90, तो 10 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित। फिर दिया गया है 1, तो 1 तो आया नहीं, हमें 0 आया है। फिर दिया गया है साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 तो आया नहीं, 0 आया है। और डी नंबर में ऑप्शन दिया है 0, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। तो चलिए इस तरह से ये भी सवाल क्लियर है, उतार लीजिए। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है, तब 2 sin a यहाँ पे तब सत्य है, सत्य होता है
जबकि ए बराबर ए बराबर है। तो देखो साइन 2 साइन ए तब सत्य होगा, साइन 2a जो है बराबर 2 साइन ए तब होगा जबकि ए बराबर, ऑप्शन में देखो क्या कर रहा है, ऑप्शन में ए ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो चलिए ए यहाँ पे थीटा है, तो यदि साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, और यहाँ पर भी 2 साइन 0 डिग्री का मान 0। तो ये इसके लिए उचित है कि 0 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन वही 30 कर लेते हैं तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है कि 1/2। यदि 1/2 लेते हैं यहाँ पे तब इसमें परेशानी आ जाएगा, और ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए नहीं होगा। तो इसका जो हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री होगा, तब जाकर ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। तो चलिए ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया, ए नंबर इसमें भी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर है, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए दिखाते हैं जल्दी से। टू टेन 30 डिग्री और बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, ये पहला इसमें जो 2 का पहला सवाल बनाए थे पहला नंबर में, 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, बस सेम वही है, लेकिन उसमें प्लस था इसमें माइनस है। तो चलिए माइनस वाला इसका अलग आ जाएगा आंसर। तो ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, ये कर रहा है निकालने के लिए। ऑप्शन में दिया गया आपको कि cos 60 डिग्री, ए ऑप्शन ए नंबर में दिया गया cos 60 डिग्री, बी में दिया है sin 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं किसके बराबर आता है। इसको सॉल्व करने के लिए tan 30 का मान पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो tan 30 का मान आपको कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। तो बटा में भी tan 30 डिग्री है, तो एक ही मान से काम चला लेंगे। चलिए अब आगे जो सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या दिया गया 2, तो 2 को गुणा में रख लेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, किसके बराबर, तो 1/√3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3। अब बट्टा में क्या दिया गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 को तो माइनस में, 1 को प्लस में है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यदि आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/3। आगे यदि सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 2/√3 और 2/3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, चलो आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा लेकर चलते हैं, यहाँ से यहाँ ला लिए हैं 2/√3 और गुना में 3/2। दोस्तों ये कैसे हुआ ये बताए हैं, इससे पहले वाला सवाल में बताइए A/B/C/D। तो D जो जाएगा B के साथ गुना होगा और C A के साथ गुना होगा। तो ये यहाँ पर किया है, तो 2 और 2 कैंसिल, बच गया क्या 3/√3। क्या ये इसमें किसी का 3/√3 आता है आंसर, मान आता है, कभी याद किया है कि किसी भी थीटा का किसी भी कोण का मान 3/√3।
तो ये तो नहीं होता है। इसके लिए क्या करेंगे, झट से हम परमाणुकरण कर लेंगे। परमाणुकरण कर लेंगे तो परमाणुकरण करने के बाद क्या आ जाएगा, 3/√3 और बट्टा में 3, 3 3 कैंसिल बराबर √3 आ गया। अब √3 देखो यहाँ पे किसका मान हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये भी नहीं है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3। तो ये जो हो जाएगा बराबर टेन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर आंसर आ गया। तो चलिए इस तरह से क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना आया, 4। तो ये 4 देखिए दोस्तों, इसमें से 4 में से एक ने एक ऑब्जेक्टिव तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए बढ़िया से सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा तैयारी कर लीजिए ताकि 1 नंबर आसानी से उठा सकते हो आप। तो चलिए अब आया अगला नंबर प्रश्न, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए फटाफट से और अगला प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों अब आया अगला नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये जो दिया गया है इसको भी वैल्यू है कि क्या करें कि इसका जो मान होगा 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा a + b का मान और 90 डिग्री से छोटा होगा। और फिर a का मान जो है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे मान ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से मान ज्ञात हो सकता है और करेंगे अभी। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो चलिए इसको हम कितना आसानी से और सिंपल में लेते हैं। तो चलिए 10a + b बराबर कितना दिया गया है, √3। 10a + b बराबर √3 दिया गया है ना। अब दूसरा है, चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एक डॉट। देखो 10a + b बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है दोस्तों, 10 में कौन से थीटा का मान √3 होता है। तो 10 60 डिग्री का मान याद करो, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a + b बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे लिखे हैं ये भी हम बता ही देते हैं कि 10a + b बराबर √3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10a + b बराबर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। तो देखो 10 को इस सर ला लेंगे तो 10 इनवर्स में आ जाएगा, 10 इनवर्स इंटू 10a + b बराबर 60 डिग्री। 10 तो इस साइड आ गया तो इस साइड 60 डिग्री बच गया। तो ये 10 10 अपने हट जाता है और ये + b यहाँ पे लिख दिया है। तो यदि समझ में नहीं आएगा तो इसको देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे a + b बराबर क्या कर दिया है, 60 डिग्री। तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। समीकरण कितना मानेंगे, 1। अब दूसरा आगे क्या दिया गया है कि 10a - b बराबर 1/√3। 10a - b बराबर 1/√3। दोस्तों याद करो कि 10 में किसका मान 1/√3 होता है, तो 60 का मान 1/√3 होता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, a - b बराबर 30 डिग्री। यही नियम से चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है तो फिर यहाँ पर बता देते हैं कैसे किया है कि 10a - b बराबर कितना दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। तो चलिए 10a - b बराबर 1/√3 किसके मान होता है, तो 10 30 डिग्री का। तो 10 30 डिग्री। अब 10 को इस सर ला लेते हैं तो 10 इनवर्स 10a - b बराबर 30 डिग्री। अब 10 10 हट जाएगा, बचेगा क्या, a - b बराबर 30 डिग्री। वही तो यहाँ पर हम लिखे हैं,
कुछ और दूसरा नहीं लिखे हैं, वही ना लिखे हैं यहाँ पे कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। कितना? समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अगर उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो इसको। चलिए उतार लीजिए, थोड़ा समय दे देते हैं। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे हम, तब जाकर मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो समीकरण 1 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण दूसरा क्या है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर घटाएंगे हम माइनस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये प्लस में, एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2b हो जाएगा, 2b माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा 2b बराबर कितना, एक सेकेंड 2b बराबर 60 में से 30 गया तो कितना, 30। अब यदि हम 2b बराबर 30 डिग्री, इससे निकला है ना 30 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा, 30/2 अर्थात 15 डिग्री, क्योंकि यदि सेट गुना में है तो सेट बदलने पर दोस्तों भाग में हो जाता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, b का मान कितना निकल गया है, 15 डिग्री। अब यदि b का मान 15 डिग्री निकल गया है तो a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए यहाँ पे कैसे, ऐसे समीकरण 1 में या 2 में किसी में मान रख लो, आपको आसानी से हो जाएगा। तो किस में रखिएगा, तो चलिए समीकरण 2 ही में रख लेते हैं या 1 में रख लेते हैं, चलिए 1 ही में रख लेते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो समीकरण आपका क्या है, यही है ना कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और b का मान क्या निकला है दोस्तों, 15 डिग्री, तो a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यदि a का मान निकालेंगे तो प्लस में है तो साइड बदलने पर माइनस में आ जाएगा, 60 माइनस 15 डिग्री, अर्थात a बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 6 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4, अर्थात 45 डिग्री। दोस्तों इस तरह से a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया, और यही तो हमें कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान निकल गया। चलिए उतारिए फटाफट से, और इसी के साथ चलेंगे अगला नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसको भी हम कारण सहित उत्तर पुष्टि करेंगे आपके साथ। चलिए दोस्तों अब है आगे चौथा नंबर प्रश्न की बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इसको जांच कर पूरा कारण सहित उत्तर देना है आपको, तो कारण सहित देना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है।
इसके लिए कैसे जांचेंगे, तो चलिए इसको जांचते हैं कैसे। यदि मान यहाँ पर मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ए बराबर कोई डिग्री ले लो 30 डिग्री और बी बराबर क्या करो 60 डिग्री ले लो, या कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, लेकिन जो डिग्री का मान पता हो वही लेना है। तो चलिए इसमें साइन ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किसके बराबर यहाँ किए हैं हम अभी, ए प्लस बी किसके बराबर किए हैं, तो 90 डिग्री का। तो क्या यहाँ पर हमने ए प्लस बी हम क्यों लिखेंगे, 90 डिग्री लिख लेते हैं, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान बोलो क्या होता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। अब चलिए RHS में तो ये आ गया LHS में। अब RHS को देखते हैं कि ए का मान कितना लिया गया है, साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि ए का मान कितना लिया गया है 30 डिग्री, तो क्या साइन 30 डिग्री यहाँ पर देंगे हम, साइन 30 डिग्री। अब प्लस में बी के जगह पे 60 डिग्री है, तो बी के जगह पे 60 डिग्री लेंगे, तो बी के जगह पे कितना लेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और प्लस में साइन 60 डिग्री का मान √3/2। आगे यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3/2। तो क्या ये LHS RHS के बराबर हुआ, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हुआ, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इस तरह से असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो प्रूव्ड कैसे होता है कि कैसे किया है, कैसे असत्य हो गया। तो चलिए अब है अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या थीटा में यदि वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान जो होगा वो भी वृद्धि होगा। और कैसे होगा देखिए, यदि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए वृद्धि हुआ, 0 पे था तो 0, और जो ही आगा स्टेप बढ़ा तो क्या मान भी इसका आगे बढ़ गया, 0 पे 0, 30 का 1/2। चलिए साइन 45 का, तो साइन 45 का 1/√2 आगे बढ़ रहा है। साइन 60 डिग्री का √3/2 आगे आ रहा है। अब साइन 90 का मान 1, तो क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है ना। तो चलिए जब वृद्धि होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सत्य का सही का है, सत्य हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए दूसरा में क्या दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्या यदि थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, कभी नहीं होगा ये। तो देखिए कैसे नहीं कभी होगा कि 0 डिग्री का कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। फिर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, क्या कम हो गया इससे। और इसी तरह से चलेंगे 90 तक, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का मान जो हो जाता है आपको 0। तो क्या ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि हुआ है, नहीं ना, तो यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा असत्य। अब चलते हैं आगे अगला नंबर प्रश्न पे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के यदि सभी मान लेंगे, थीटा में कोई भी मानो, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी ले लो, क्या कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं। देखिए यहाँ पर कैसे हो सकता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान
0। अब चलते हैं कॉस में, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 बराबर हुआ कभी नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी असत्य। ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से, असत्य। अब है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, थीटा को ना। a बराबर 0 डिग्री अर्थात थीटा यहाँ पे, तो कॉट ए बराबर, यदि कॉट 0 डिग्री लेते हैं तो 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित ना, सॉरी परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं, तो इसमें परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित कॉट मान सारणी में बताए हुए हैं कि ये क्या होता है, अपरिभाषित कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से, असत्य हो जाएगा, असत्य। चलिए इस तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर समझने में दिक्कत है तो आपको वीडियो के में दिया गया है नंबर, उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यदि यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो एक बनता ही है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जरूरतमंद दोस्तों को और स्टूडेंटों को अपना जरूरत पूरा कर सके और अच्छे से तैयारी कर सके। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि और क्या, कुछ नहीं यार, बस इस तरह से प्रश्न वाले 8.2 तो खत्म। अब अगला प्रश्न वाले है 8.3, उसमें भी पूरा बारीकी से एक एक सवाल को देखेंगे और एक एक सवाल को समझाएंगे। पूरा बढ़िया से देखते रहिए ट्रस्ट एजुकेशन में और सीखती रहिए पूरा मैथ। तो चलिए दोस्तों, आज इसी प्रश्न के साथ क्लास भी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सवाल के साथ। तो ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए ट्रस्ट एजुकेशन में और सीखते रहिए।